नमस्कार, जय हिंद। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, केवल संकल्प का धन चाहिए। इसी संकल्प को संवारा है, सहेजा है और देश के युवाओं को सैन्य सेवा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं हमारे नायक, देश के सेवानिवृत्त सैनिक श्री हिम्मत सिंह जी राठौड़, जो वाकई में हिम्मतवान हैं, साहसी हैं और जिन्होंने सैकड़ों युवाओं को सेना से जोड़ने का श्रेष्ठ कार्य किया है। बड़ी बात यह है कि ये सारी सेवाएं ये निस्वार्थ भाव से निःशुल्क कर रहे हैं और इसका साक्ष्य बन रहा है जयपुर का कालवाड़ रोड पर स्थित 206 बीघा का सरकारी ग्राउंड। आइए, ग्राउंड से बहुत सारे आपने सैनिक निकाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, सैल्यूट आपको। जय हिंद साहब। और जिस तरीके से आप नाम के अनुरूप यथा नाम तथा गुण हिम्मत को दाद दे रहे हैं, उसको साकार कर रहे हैं, किस तरीके से सेना का सफ़र रहा, सेना के सफ़र से आने के बाद इस मुहिम से आप जुड़े? जी, जब मैं सेना में गया था 2003 में, तो उस टाइम पे एकेडमी वगैरह कुछ होती नहीं थी, तो हम खुद मेहनत की हमने और हमने सेना में ज्वाइन की हमने। और फिर जब सेना में हमने जो भी सीखा और काफ़ी कुछ सीखा हमने सेना से और बहुत कुछ सीख के हम आए सेना में। जब मैं इस ग्राउंड में 206 बीघा में आया तो कुछ एक बच्चे थे जो उनको गाइडेंस नहीं था और कोरोना काल की वजह से वो फीस नहीं दे पा रहे थे, एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। तो काफ़ी बच्चे थे वहाँ पे, 10-12 बच्चों का ग्रुप था वहाँ पे। तो मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे, तो वो बोले सर कोरोना काल की वजह से भी है और फिर मोस्टली किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, सामान्य परिवार के बच्चे आते हैं वहाँ पे। तो जो सेना में वही जाता है जो सामान्य परिवार से हो, किसान का बच्चा हो, मजदूर का बच्चा हो, वही सेना में जाएगा जी। तो उसी हिसाब से फिर मैंने एक सोचा कि मुझे कुछ हट के करना चाहिए इसके लिए जी। क्योंकि सेना में मुझे पेमेंट मिली है जी। मैंने जो कार्य किया है उसका मुझे गवर्नमेंट ने मुझे उसका पेमेंट दिया है, लेकिन यहाँ बिना पेमेंट के और इनकी सेवा करना, इन बच्चों को आगे लेके जाना, वो सबसे बड़ी देश सेवा होगी मेरे लिए जी। तो मैंने ये कार्य इन बच्चों के साथ शुरू किया। जब मैं शुरू किया तो 15 बच्चे मेरे पास थे। धीरे धीरे बच्चे मेरे पास 150 हुए, 200 हुए, जिसमें 100 बच्चे मैंने राजस्थान पुलिस SI में सेलेक्ट दिए हैं, वेरी गुड, फिजिकल में। और इसके अलावा CISF में दिए हैं और CRPF में दिए हैं बच्चे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों को पता लगा है वैसे वैसे आए बच्चे, और बच्चों के साथ हमने मेहनत की है, बच्चों ने मेरे साथ मेहनत की है मिलके, और बच्चों ने कंधा मिला के मेरे साथ काम किया है, तभी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे और भी आगे बढ़ रहे हैं। सेना से रिटायरमेंट के बाद आप इस मिशन में लग गए हैं। आपका परिवार भी सेना से जुड़ा हुआ रहा है? जी, मेरे फादर भी सूबेदार थे आर्मी में। अच्छा, और वो भी इसमें सपोर्ट करते हैं? जी, सपोर्ट कर रहे हैं फादर भी। अच्छा, उनको भी लगता है कि बच्चा सही कर रहा है? हाँ जी जी। अच्छा, अभी जो जिस रूप में आपने कार्य किया, जैसे आपने 100 से अधिक के SI में फिजिकल फिट करवाए हैं और सेनाओं में बच्चों के साथ आप भी किस तरीके की मेहनत करते हैं? जी, बच्चों के साथ मैं खुद मेहनत करता हूँ और ज़्यादा हार्ड से हार्ड मेहनत में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ जी। एक सेना में हम जब भर्ती हुए थे तब एक मोटा था, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। तो जितना बच्चों को तोड़ा जाएगा, जितना बच्चों को एक्सरसाइज कराई जाएगी, उतना ही बच्चा सक्सेस हो जाएगा। बिल्कुल, तो मेहनत से कोई समझौता नहीं? जी हाँ, मेहनत से वहाँ पे कोई भाईबंदी नहीं ग्राउंड के अंदर। अच्छा, दूसरा, एक ट्रेनर या कोच होता है कि वो बच्चों को गाइड करता है, उसके अनुसार वो कार्य करवाता है, लेकिन स्वयं केवल गाइड ही करता है, स्वयं इतनी मेहनत नहीं करते। आपका जो वीडियोज मैंने देखे हैं, कुछ आपके कार्यक्रम के, कुछ आपके ट्रेनिंग्स के, उसमें आप बच्चों से भी ज़्यादा खुद मेहनत, कभी टायर के लग के पीछे बांध कर आप दौड़ रहे हैं, कभी कार को बांध के दौड़ रहे हैं, कभी रस्से पर चढ़ रहे हैं, कभी बच्चे के बराबर आप पूरी दौड़ कर रहे हैं। तो वो एक जुनून जो है वो किस तरीके का? एक बच्चों में मोटिवेशन देना, एक बच्चों में जोश पैदा करना। जब उनका सर कर रहा है तो वो बच्चे क्यों नहीं करेंगे जी। जब उनका सर करेगा, उनके साथ में सर भाग रहे हैं, सर दौड़ रहे हैं, तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे? बच्चों में ऑटोमेटिक से जोश पैदा होगा और बच्चे आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा, इस जो आपका विज़न और मिशन है, इसको आप लगातार बढ़ा रहे हैं, किस तरीके का रेस्पॉन्स और अप्रिशिएशन से आम जन की तरफ से या विशेष लोगों की तरफ से और बच्चे और उनके अभिभावक की तरफ से आ रहा है? सभी का सपोर्ट है और सभी आमजन सपोर्ट कर रहे हैं हमें। अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। अभी जो अग्निवीर जो चली है उसमें भी बच्चे काफ़ी आ रहे हैं। अब जैसे जैसे लोगों को पता चला है तो काफ़ी बच्चे जुड़ना शुरू हुए हैं। अच्छा, बच्चे जैसे और ज़्यादा आते रहेंगे, धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपको कोई एकेडमी का रूप लेना पड़ेगा या आपको कुछ चार्जेज रखने पड़ेंगे, तो उसके बारे में कोई प्लानिंग्स आपने की है? चार्जर तो उसका तो कोई चार्जर होगा नहीं जी। जो फिजिकल ट्रेनिंग है उसका तो कोई चार्जेस होगा नहीं। हाँ, कोई बाहर से बच्चे आते हैं तो उसके लिए लिमिट वही होगी, उनका खाने खर्चे का पैसा लिया जाएगा बस उनसे। यदि गवर्नमेंट वो हमारे को साथ देती है तो वो भी नहीं लिया जाएगा। यदि गवर्नमेंट हमारी हेल्प करती है
तो हम कुछ नहीं लेंगे उसके लिए। तो बच्चों को आप तो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं निःशुल्क देने के लिए तैयार है जी। तो ऐसे समर्पित और सेवाभावी सेनानी का हम रेस्पेक्ट करते हैं, सलाम करते हैं। साथ ही एक सवाल अब मेरा नेक्स्ट, अभी अग्निपथ स्कीम आई है गवर्नमेंट की, सरकार उसको बहुत देश हित में बता रही है, विपक्षी पार्टियां उनका विरोध कर रही है, कई जगह पर युवाओं में भी आक्रोश है। वास्तविक रूप से एक सैनिक के नाते आप क्या सोचते हैं? वास्तविक रूप से या तो जो बच्चे को 4 साल जब उसमें आर्मी में रह के आएगा तो उसको आने के बाद में उसको कुछ ऐसा जॉब देना चाहिए कि वो बच्चा अपनी लाइफ, क्योंकि उसकी लाइफ 21 साल तक उसकी ज़िंदगी नहीं होती। उसके लिए तो प्रोविजंस कर दिए ना सरकारों ने। जी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट होगा कि उसको आने के बाद कोटा दिया जाए यहाँ पे जी, राजस्थान पुलिस में दिया जाए कि और टीचर्स में दिया जाए, किसी में दिया जाए, बच्चों को मौका दे देना चाहिए हर चीज़ में। अभी जो उसके समर्थक हैं या सरकार की तरफ से तीनों सेनाध्यक्षों ने अनाउंस किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जी कि उनके लिए सभी में गवर्नमेंट जॉब्स में, प्राइवेट जॉब में प्रायोरिटी तय की गई है। 4 साल बच्चा सेना में रहेगा तो जिस तरीके से वो एक फौजी का जीवन जिएगा तो उसमें सेवा का भाव आएगा, वो बच्चा अपने करियर के प्रति भी मेहनत करके अलग अलग क्षेत्र में भी सफल हो सकता है। तो फिर युवा इसका विरोध क्यों कर रहे हैं इतना? ज़्यादातर युवा विरोध कर रहे हैं जो 2 साल से बच्चे जो बैठे हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उसमें छूट दे दी गई ना इसमें। हाँ जी। तो वो जिनका एग्ज़ाम, जिनका फिजिकल हो रखा था और जिनकी दौड़ हो रही थी, जिनका मेडिकल हो रखा था, वो बच्चे ज़्यादा उसके लिए अभी विरोध कर रहे हैं इस चीज़ में। अच्छा, तो उनको जैसे सरकार ने भी 2 साल की तो छूट दे ही दी है। अभी 2 साल की छूट दी है उनको। तो उनका यही है कि उनकी मांग यही बच्चों की कि हमारा एग्ज़ाम हो, क्योंकि 2 साल से उन्होंने मेहनत की है। लेकिन इस स्कीम से जुड़ने के बाद में देश में एक सेना में जाने का, सेना के प्रति रेस्पेक्ट बढ़ेगा, हर आदमी सैनिक बनने का प्रयास होगा। बहुत सारे देशों में ऐसा प्रोविज़न है कि हर व्यक्ति को चाहे साल 2 साल सेना में रहना पड़े। जी। तो इसके लिए अनेक लोगों को सेना से जुड़ने के अवसर भी तो मिलेंगे। अच्छा है और बहुत बढ़िया है तो चीज़ तो। लेकिन जो बच्चे जिन्हें एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं उनका एग्ज़ाम होना चाहिए। अच्छा, उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। बाकी अग्निपथ स्कीम्स के जो प्रोविजंस हैं या जो लक्ष्य हैं वो बहुत अच्छे हैं जी आपके दृष्टिकोण में। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। और हिम्मत भाई खुद भी हिम्मतवान हैं, बच्चों को हिम्मत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे टीवी चैनल्स ने इनका पहले भी इंटरव्यू लिया। मीडिया ने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया, किस तरीके से आपका हौसला बढ़ाया? जी, उनको पता लगा कि ग्राउंड में यहाँ पे एक सर हैं, वो करवाते हैं, फ्री करवा रहे हैं और अच्छा करवा रहे हैं। और जैसे 100 बच्चे अपने सेलेक्ट हुए थे तो उनको पता लगा, भास करके जो रमन जी हैं उनको पता लगा, तो वो खुद आए ग्राउंड में, उन्होंने चेक किया आगे ग्राउंड में कि वास्तव में सच है कि नहीं है। तो ये चीज़ें उनको पता लगा धीरे धीरे, तो सब आए ग्राउंड में आते और उन्होंने पता किया, ग्राउंड से पता किया, बच्चों से पता किया, बच्चों से पिताजी से पता किया कि वास्तव में हमारे बच्चे कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या सर कुछ करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ें आई ग्राउंड में आए, उन्होंने सपोर्ट किया और बहुत अच्छा सपोर्ट किया उन लोगों ने हमारा से। अभी सेना की चाहे अग्निपथ स्कीम है, उससे पहले सेना भर्तियों को लेके देश भर में डिफेंस एकेडमीज़ का एक नया सेटअप आया है, क्रेज़ बढ़ा है प्राइवेट कोचिंग्स और डिफेंस एकेडमीज़ का, उसको लेकर आपका क्या विचार है? ठीक है, डिफेंस एकेडमीज़ अपनी जगह ठीक है। वहाँ जब बच्चा जाता है तो कुछ सीखता है वहाँ से जी, क्योंकि एक ग्रुप में जब बच्चा एक काम करता है, एक टीम वर्क में काम करता है, तो बच्चे को में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पे। अभी अकेला बच्चा दौड़ता है तो उसको पता नहीं होता कि दौड़ा कैसे जाता है। सर सारे अच्छे होते हैं, सारी एकेडमीज़ अच्छी होती है, सर अच्छे होते हैं सारे, लेकिन उनको दौड़ने का तरीका सिखाया जाता है वहाँ पे, बताया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है एकेडमीज़ में। क्योंकि ज़्यादातर जो आर्मी से कमांडोज होते हैं वही ज़्यादातर एकेडमी चलाते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास एकेडमीज़ हैं तो उनको एक्सपीरियंस होता है कि बच्चों को कैसे टैकल करना है। तो प्रॉपर तरीके से वो ट्रेंड करते हैं उनको जी, और उसके लिए तैयार करते हैं। अच्छा, पारिवारिक ज़िंदगी को आप किस तरीके से बच्चों को या परिवार के बारे में, मदर फादर्स के बारे में, आपके गांव के बैकग्राउंड के बारे में भी लोग जानना चाहें तो उसके बारे में बताएं। मेरा अजमेर डिस्ट्रिक्ट में गांव पड़ता है, अजमेर में खरवा गोला मेन हाईवे से 6 किलोमीटर दूर है। अच्छा। जुमा मांगली आवास एक थाना लगता है, उसके पास में गाँव है मेरा। और हम तो गाँव से जुड़े हुए थे और अभी कुछ सालों से यहाँ जयपुर आए। तो बस जयपुर आने आपका जयपुर में सेटल है? जी, अभी जयपुर में ही है। अच्छा। वैसे गांव हमारा वही है अजमेर में। और आपके बच्चों की भी एजुकेशन, कितने बच्चे आपके? मेरे 2 लड़के हैं सर। अच्छा, दोनों बच्चे जयपुर पढ़ रहे हैं? जयपुर पढ़ रहे हैं, एक तो आर्मी स्कूल में है। अच्छा। और एक कर्नल फाउंडेशन में, और एक 7th में, एक 3rd क्लास में। ओके, कर्नल डिफेंस एकेडमी ढाका जी के? जी, भांकरोटा वाले कैंपस में उनके पास। उसके इनॉग्रेशन में तो मैं गया था। अच्छा, उसी एकेडमी में है। कौन सी क्लास में वहाँ पर? और 3rd क्लास में। अच्छा, 3rd क्लास में जी। चलो, तो निश्चित रूप से
देश की सेवा के लिए, बच्चों को भी देश की सेवा से जोड़ने के लिए अभी से 3rd क्लास से उसको फाउंडेशन करवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से देश के प्रति ये सेवा का भाव हम सबका बने और हिम्मत सिंह जी की हिम्मत को दाद देते हैं और हम इनका सम्मान करते हैं।